नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। छठ पूजा के लिए घाट सर सजावट शुरू कल गेल मुख्य प्रशंसा। मिथिलांचल सहित विभिन्न जिला में पोखर नदी आ नहर घाट छठ पावन के लिए आई सर सजावट शुरू कल गेल अछि। विजयादशमी अद्यावधि समापन बेर संगे छठ पावन शुरू भेलाक बाद जलाशय पोखर किनार में पूजा घाट बनाब भिनसरे से स्थानीय सब सर सफाई में जुटल छन्। नियम निष्ठा आ विधि पूर्वक कयल जाय वाला साझा संस्कृति के रूप में समेत रहल छठ में आवश्यक रहल सामग्री सबक जोड़ कीन मेल कर सर्वसाधारण सब बेच देखल गेल छन्। बाँसक डाला, सूप, ढकिया, कंसुक्ति, माइट के सामग्री लगायत छठ पावन में आवश्यक रहल नारियल आ मिठा कीन मेल कर स्थानीयवासी सब व्यस्त रहल छन्। मुख्यतः संतान प्राप्ति, रोग निदान आ पारिवारिक कल्याण के लिए मनायल जाय वाला छठ पावन के भव्यता प्रदान करबाक लेल ग्रामीण स्तर लगायत जिला समेत पोखर, इनार आ ताल तलैया लगायत जलाशय सजावट के कार्य समेत तीव्र कयल गेल अछि। 4 दिन धरि मनायल जाय वाला संपूर्ण शक्ति के स्रोत सूर्य के उपासना के छठ पावन के पहिल दिन नहाय खाय, दोसर दिन खरना, तेसर दिन डुबैत आ चारिम दिन उगैत सूर्य के अर्घ्य देलाक बाद ई पावन विधिवत रूप में संपन्न होइत अछि। एम्हर छठ पावन में प्रसादक रूप में प्रयोग होइत आयल केरा, नारियल, ऊख, मुरई, कागती, स्याव, संतोला, मीठा साथे बाँस के सामग्री आ माइट के सामान के मूल्य 2 वर्ष अधिक दाम बढ़ल अछि। मूल्य वृद्धि में कोनो निकाय चाँखि नहीं देखेने प्रति स्थानीय सब उपराग सेहो केने छन्। रौतहट में पेस्तौल सहित एक गोटे भारतीय नागरिक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। राजदेवी नगरपालिका 9 ब्रह्मपुरी सब 42 वर्षक राजेश सिंह के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जेजा नाता रहल संजीव सिंह के भट्ठी दुकान में हिनका सशस्त्र के बेल बिछवा बीओपी टोली नियंत्रण में लेने। हिनकर संग में से एकटा कटवा पिस्तौल सहित एहि में लागय वाला 3 राउंड गोली आ एकटा खोखा समेत बरामद कयल गेल अछि। इनका नेपाल प्रहरी के जिम्मा लगाव सशस्त्र प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेलै। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 2 व्रतालु महिला सभक के लेल छठ पूजा सामग्री तथा वस्त्र वितरण केलक अछि। वडा कार्यालय 2 आयोजित एकटा कार्यक्रम के बीच नगर उप प्रमुख किशोरी शाह तथा वडा अध्यक्ष शिव कुमार शाह के उपस्थिति में व्रतालु महिला सबके छठ पावन के सामग्री वितरण केने अछि। 80-81 के वडा स्तरीय योजना में 5 लाख बजट छुटा कर 500 से अधिक व्रतालु महिला सबके ई सामग्री वितरण कयल गेल वडा सदस्य अमित शाह जानकारी देने छन्। पूजा सामग्री में साड़ी, साया, ब्लाउज के कपड़ा साथे अगरबत्ती, पंचमेवा आ तेल समेत वितरण कयल गेल हिनकर कहब छल। छठ पूजा के लिए मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में मात्र 5 करोड़ से अधिक रुपया बराबर के केरा भारत से आयात कयल गेल अछि। छठ पावन में व्रतालु के लिए केरा अनिवार्य मानल जाइत अछि। जनकपुर फल फूल तथा तरकारी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष विश्वेश्वर यादव छठ पावन में केरा के घेउरे भगवान के अर्घ के रूप में चढ़ेला सब मांग उच्च रहल आ स्थानीय उत्पादन थाम नहीं सकला से हरेक वर्ष आयात कर पड़ल हिनकर कहब अछि। ओ ऐसे पहिने वर्ष करीब 4 करोड़ से बेसी के केरा आनल गेल में एहि वर्ष करीब 5 करोड़ से अधिक केरा 85 ट्रक आनल गेल जानकारी देने। जनकपुर धाम में गोपाल आ बंसी भोग केरा नेपाल के सप्तरी स्थित भारद, भंटाबाड़ी तथा इनरवा से आनल जाइत अछि। एना मालभोग, मिर्चमान, चीनी चंपा केरा भारत के गुवाहाटी, बंगला, हाजीपुर, ठाकुरगंज आ चंपारण से मंगाब पड़ल फल फूल तथा तरकारी व्यवसाय समिति के सचिव भुवनेश्वर पूर्वे जानकारी देलनि। छठ पावन संगे ऐसा पहिने वर्ष के तुलना में एहि वर्ष 20% से केरा के दाम सेहो बढ़ल अछि। दांग में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कर एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में मोटरसाइकिल चालक राप्ती गाउँपालिका 5 कमल रोड रहनिहार 22 वर्षक प्रेम राणा रहल। जिला प्रहरी कार्यालय दांग के प्रवक्ता ईश्वर थापा जानकारी दिलथि। प्रहरी के अनुसार लम्ही से गढ़वा दिस जा रहल ला 7 प
4074 नंबर के मोटरसाइकिल आई भिन्सर अनियंत्रित भग पलटला से दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में पड़ के अहिना गंभीर घायल रहल राणा के इलाज के लिए तत्काल रमही अस्पताल लगायल में इलाज के क्रम में हिनकर मृत्यु भेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। संगे घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। नेपाली कांग्रेस के युवा नेता भूपेन्द्र जंग शाही के संयोजना में मेची महाकाली युवा संकल्प यात्रा आयोजना होबे लागल अछि। कार्तिक 23 गते से झापा के मेचीनगर से शुरू होबे यात्रा अगहन 4 गते महेंद्रनगर में पहुंच के समापन हैत शाही जानकारी देलनि। युवा संकल्प यात्रा के संबंध में जानकारी देव सोमदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते शाही युवा के रोजगारी के सुनिश्चितता, भ्रष्टाचार उन्मूलन आ सुशासन, महंगी आ मूल्य वृद्धि नियंत्रण, उद्यमशीलता, नवप्रवर्धन आ कृषि में लगानी, सहकारी पीड़ित के तत्काल राहत संगे बचत फिरता, विभिन्न संस्था आ सहकारी ठके कार्यवाही लगायत के 10 बुंदे एजेंडा के साथ युवा संकल्प यात्रा आयोजना कैल गेल हिनकर कहब रहल अछि। स्वदेशी में शिक्षा आ स्वदेशी में रोजगारी के सुनिश्चितता के लिए युवा संकल्प यात्रा आवश्यक पहल आ दबाव के अगुवाई करत हिनकर कहब सल। संगे तीनों तह के सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार उन्मूलन आ सुशासन के स्थापना के लिए आवश्यक पहल संगे खबरदारी करब हिनकर कहब अछि। यात्राको उद्देश्य चाहिँ हामीले कार्तिक 23 गतेबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ। यसको नाम हामीले युवा संकल्प यात्रा भनेका छौँ। खास गरी युवामा बढी फोकस, युवामा बढी केन्द्रित, युवाका बढी आवाजहरू, युवाका बढी कुराहरू, युवाका बढी भावनाहरू, युवासँग नै बढी चाहिँ छलफल, संवाद, अन्तर्क्रिया, बहस हुने भएको हुनाले यसको नाम हामीले युवा संकल्प यात्रा राखेका छौँ। र यो चाहिँ पूर्वको मेची नगरदेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म नगर टु नगर यो अभियान हामीले तय गरेका छौँ। पूर्वको मेची नगरबाट हामीले यात्रा सुरु गर्छौँ र पश्चिमको महेन्द्रनगरमा गएर हाम्रो यो अभियानलाई हामी समापन गर्छौँ। र यही कार्तिक 23 गते हामी मेची नगरको काँकडीभिट्टाबाट चाहिँ यो अभियानलाई हामीले प्रारम्भ गर्छौँ। र खास गरी तराईका मेची नगरदेखि महेन्द्रनगरसम्म मेची महाकाली भने विस्तार झन्डै देशकै प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसमा पनि खास गरी तराईका चाहिँ मुख्य 25 जिल्लाभन्दा बढी, तराईका 25 जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो यो यात्रा रहनेछ। 25वटा जिल्लामा हामी पुग्नेछौँ र हामी काठमाडौँबाट कमसेकम 40 जनाको युवाको टिम जाँदैछ यसबाट चाहिँ, होइन। अघि मैले पशुपति जिल्ला भनेको थिएँ, भूपेन्द्र जमसाईको नेतृत्वमा नभन्नु भनेको थिएँ, झन् भन्नुभयो त मैले नभन्नु भनेको थिएँ मैले, होइन। कसको नेतृत्व भन्ने ठुलो कुरा होइन, भूपेन्द्र जमसाई मेरो संयोजन हो। तर यो अभियानमा धेरै युवा नेताहरू हुनुहुन्छ र टिममा चाहिँ जो ठुलो टिम छ, कमसेकम हामी 40भन्दा बढी युवा नेताहरू चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा हामी अगाडि जाँदैछौँ। त्यो छ। र यो अभियानको किन आवश्यकता पर्यो भन्ने खालको कुराकानी पनि छ, होइन। यसमा हाम्रो कुरा के छ भने आज देशमा चाहिँ मुख्य गरी हामीले उठाउन खोजेका कुराहरू चाहिँ आज देशमा बेरोजगारी समस्याले धेरै ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ, होइन। हामी भन्छौँ नेपालका युवाहरू आज देशमा बस्दैनन्, बाहिर जान्छन्, बाहिर जाने अवस्था छ भनेको छौँ भने त्यो बाहिर जान कसैलाई रहर भएर होइन। नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू नभएपछि, नेपालमा बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएपछि युवाहरू बाहिर जान बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसैले यो देशको समस्या, वास्तवमा राष्ट्रको समस्या हो। अर्को फेरि म क्लियर के पार्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले हामी फेरि कसैको विरुद्धमा पनि हामी होइन अहिले, होइन। जस्तो नेपालमा बेरोजगारी छ भन्नुको मतलब कसैलाई गाली गरेर रोजगारी सिर्जना आफै हुँदैन, कसैलाई औँला ठडाएर मात्रै हुँदैन। त्यसैले हामी एउटा बहस गर्नु खोजे हो, हामीले राष्ट्रव्यापी बहस, होइन। कसैका विरुद्धमा भन्ने भन्दा पनि एउटा बहस गरौँ न त। किन आज देशमा बेरोजगारी समस्या छ, किन देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, सरकारको भूमिका के हुन्छ, प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ, स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन्छ, उद्यमीहरूको भूमिका के हुन्छ, हामी युवाहरूको आफै भूमिका के हुन्छ, अझ नयाँ जेनेरेसनको भूमिका के हुन्छ। त्यसैले देशको बेरोजगारी समस्या समाधानको लागि हामीले आवाज उठाउनु चाहिँ खोज्यौँ हामीले। म फेरि पनि भन्छु, सरकारले हाम्रो चाहिँ विरोध भन्दा पनि सरकारलाई हाम्रो एक किसिमको आग्रह, एक किसिमको दबाब, एक किसिमको हाम्रो युवाको आवाज हो यो। सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न जोसुकै भए पनि, यताउति भन्ने छैन, जोसुकै भए पनि जुनसुकै पार्टीको होस्, त्यो ठगलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु पर्यो। अरू जो छन् ठगहरू बाहिर बसेको हुनलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो। हो सरकार के नागरिक मैत्री बनाव पहल आ प्रयत्न दुवै युवा संकल्प यात्रा से हो। युवा संकल्प यात्रा नागरिक जीवन सहज बनाव संदर्भ में उचित अग्रसरता लेवल जिक्र से हो केलेन। यात्रा के क्रम में प्राप्त सलाह, सुझाव आ अनुभव के दस्तावेजीकरण कर युवा हित के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर शाही जानकारी दिलेन।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड्का अंतर्राष्ट्रीय सूर्य गठबंधन सम्मेलन में भाग लेबाक लेल भारत प्रस्थान केने छथि। नया दिल्ली में नवंबर 3 से लऽ 6 तारीख धरि आयोजित 7म गठबंधन सम्मेलन में भाग लेब मंत्री खड्का नया दिल्ली प्रस्थान केने छलथि। सन 2015 में फ्रांस के पेरिस में भेल संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 21 के 21वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य गठबंधन की घोषणा कयल गेल छल। उक्त सम्मेलन में भाग लेने करीब 120 राष्ट्र के प्रमुख सूर्य ऊर्जा के प्रवर्धनवाक लेल क्रियाशील गठबंधन में अपन सहभागिता होब प्रतिबद्धता जनाउने छलथि। उक्त सम्मेलन में विश्व भर ऊर्जा पहुँच बढ़ावा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर आ ऊर्जा विकास के निर्देशित कर माध्यम के रूप में सूर्य ऊर्जा प्रविधि के बढ़त उपयोग संबंध में छलफल हैत। अहिना सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सूर्य गठबंधन के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, महानिर्देशक लगायत विभिन्न पद में नया कार्य समिति चुन कार्यक्रम समेत रहल अछि। उक्त सम्मेलन सूर्य ऊर्जा के व्यापक प्रयोग के लिए आवश्यक पर अमेरिकी $1000 अरब से अधिक के लगानी परिचालन कर आ ऐसा नेपाल समेत लाभान्वित होब बताओल गेल अछि। संघीय जलवायु परिवर्तन कम कर नेपाल जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि में पेश होब दोसर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान कार्यक्रम में सहयोग हैत। सन 2045 धरि कार्बन उत्सर्जन शून्य के लक्ष्य हासिल कर नेपाल सरकार के प्रतिबद्धता अनुरूप सूर्य जैन स्वच्छ ऊर्जा के अधिकतम विकास एवं प्रवर्धन, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यान्वयन में सहयोग हैत बताओल गेल अछि। उक्त सम्मेलन में भाग लेब मंत्री खड्का संगे ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, विद्युत विकास विभाग के महानिर्देशक नवीन राज सिंह आ मंत्री खड्का आर्थिक सलाहकार अमित श्रेष्ठ समेत नया दिल्ली प्रस्थान केने छथि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के उत्तराखंड राज्य स्थित अल्मोड़ा में सोमदिन भिनसर यात्रु बस दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके संख्या बढ़कर 36 पहुंचल अछि। दुर्घटना लेखते 22 गोटे के मृत्यु भेल अवस्था में अखन मृतक सबके संख्या बढ़कर 36 भेल अछि। उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित मारजुला में 55 गोटे यात्रु भरल 40 सीट बस अनियंत्रित भऽ कऽ भयानक दुर्घटना भेल अछि। स्थानीय वासी के सहयोग में घायल आ मृतक सबके निकालल गेल अछि। अल्मोड़ा जिला आपदा प्रबंध अधिकारी विनीत पाल BBC के जानकारी देने अनुसार दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके संख्या 36 पहुंचल अछि। बस दुर्घटना में अन्य 19 गोटे यात्रु गंभीर घायल सेहो भेल छनि। बेस्त प्रिय समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।